डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी इस मुशायरे के कन्वीनर हैं। ये इस मुशायरे का सारा जो खाका है मैंने आपकी खिदमत में इसलिए पेश किया कि आप मुशायरे का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ चाहता है। मोहतरमा शबीना अदीब, जनाब अज़्म शाकिरी, सदर अली वकार जनाब मधुकर शहदाई, और अगर वक्त मिला और आप सबकी इजाज़त मिल गई तो 2-4 शेर पढ़कर मैं भी रिज़्क़ हलाल करूँगा। ये इस मुशायरे की क्रोनोलॉजी है कि आखिरी हिस्से में इन लोगों को अब अपना कलाम सुनाना है। इस वक्त आपकी समाअतों का और ज़्यादा इम्तिहान न लेते हुए दुनिया की आधी आबादी का जिक्र करने के लिए आज की खातून के जज्बात और एहसासात को शायरी बनाते हैं। एक खातून जो कभी बेटी बनकर, कभी बहन बनकर, कभी महबूबा बनकर, कभी बीवी बनकर या कभी माँ बनकर आपके आसपास रहती है, उसके सोचने का अंदाज जैसे जैसे बदलता है, उसकी फिक्र जैसे जैसे बदलती है, उसका बात कहने का अंदाज बदलता है, इन सारे लहजों को, इन सारे एहसासात को एक जगह जमा करते हैं और एक शायरा से गुजारिश करते हैं। शायरा भी वो जिसने कामयाबी के साथ हिंदुस्तान से अमेरिका तक का सफर किया, बहुत से टीवी चैनलों पर जिसके बहुत नुमाया और बड़े बड़े प्रोग्राम्स आए, आपने उन्हें 12 मुशायरों पर हुकूमत करते हुए देखा। हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लेकर, हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर, जिसने हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब और सांझी विरासत का तारुफ कराया, वो शायरा है मोहतरमा शबीना अदीब। मैं चाहता हूं कि मैं उनसे गुजारिश करूं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जोरदार तालियों से एक बार सारा मजमा मिलकर उनका इस्तकबाल करें। कन्वीनर मुशायरा वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी, जिंदा दिल शख्सियत, आप सबके आदरणीय सम्मानीय मोहतरम चेयरमैन साहब, जिनको हम लोग रिंकू भैया के नाम से पुकारते हैं प्यार में, तो एक बार ज़ोरदार तालियां आपने रिंकू भैया के लिए भी। मुझे इजाज़त दीजिए, गोला में कई बरस के बाद मेरा आना हो रहा है, हाज़िरी हो रही है मेरे बाद। ये मोहब्बतों की महफिल ऐसे ही सस्ती रहे, ऐसे ही चेयरमैन हमें मिलते रहें, ऐसे ही ये मोहब्बतों की शमा रोशन रहे, ताकि इसकी रोशनी में हम और आप दोनों सफ़र करते रहें। आइए, ये मुशायरा क्या पैगाम देना चाहता है, मैं अपनी बात आज यहाँ से शुरू करती हूँ। आप सब ज़रा सा माहौल दीजिएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ शेर पेश करती हूँ। इजाज़त चाहती हूँ, सुने। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए। ज़रा ताली वाली ऐसी बजाइए कि लगे कि हाँ गोला में मैं मुशायरा पढ़ रही हूँ। और मेरे भैया शायद उस वक्त, मैं नाम भूल गई हूँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, नदीम भाई, मेरे भैया सीओ थे कमल किशोर वर्मा जी, जो इतने अच्छे शायर हैं। के वर्मा जी जो मेरे प्रिय भैया हैं, जिन पर मुझे नाज है। आज वो मेरे ख्याल से एटा में है, हाँ एक एटा में है, एसपी कमांडर है वो। तो एक बार उनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। उन्होंने बड़ी अदबी नशिस्तें यहाँ पर की और इतना बड़ा मुशायरा उन्होंने ही ऑर्गेनाइज़ किया था उस वक्त। आइए शरीक करती हूँ आप सबको और अपने ये मिसरे आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। ये जो राजेश अवस्थी जी ने गज़ल की फरमाइश की है, ये गज़ल भी वही है जो कमल हाथवी साहब की ज़मीन में जी, वही यहीं से वो रदीफ मिली थी मुझे, ये तय हुआ था जी, ये तय हुआ। इजाज़त है आप सबसे राजेश जी, यही बात है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजा जी को तो याद होगा, भैया को सही पकड़े हैं। अंधेरों की हर एक साजिश यहाँ नाकाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए, उजाले हर तरफ हूँ रोशनी का नाम हो जाए। मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है, मेरी कोशिश तो नफरत को दिलों से दूर करना है। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा मकसद है दुनिया में मोहब्बत आम हो जाए।
नाज करती हूँ गोला मैं आप पर, और ये मिसरे पढ़ना चाहती हूँ 4 मिसरे, क्योंकि ज़रूरत भी है। आज हम क्यों बिखरे हैं और इतना क्यों बिखर रहे हैं? हिंदुस्तान की तो ये तहजीब ही नहीं है, ना हिंदुस्तान की ये संस्कृति है। तब शबीना अदीब ये 4 मिसरे पढ़ना चाहती है कि अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए। वाह, महसूस कीजिएगा, अपनी डाली से बिछड़े अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए, पेड़ के सारे पत्ते अलग हो गए। ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, ईश्वर भी वही है, खुदा भी वही, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए, जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। शुक्रिया। जाने क्यों उसके बंदे अलग हो गए। ये भी मिसरे मुलाजा करें कि यही बात खुद समझना, वाह, यही बात आम करना, क्या कहना, क्या कहना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। वाह, जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। वाह 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 वाह। मैं बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। अरे वाह, अरे बहुत शुक्रिया। अरे वाह, ये चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब आपकी तरफ तालियां बजाओ, तालियां भाई, एक तरफ से सब लोग। क्या हुआ? ये है गोला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस हिम्मत अफजाई के लिए मैं आप सभी की शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर से अग्निहोत्री जी की, जिनके हुक्म पर और मेरे प्रिय भैया मनोहर मुंतज़िर, इन लोगों का हुक्म था और मैं आप आज के इस खूबसूरत मुशायरे का हिस्सा बनी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी भी और आप सबके भी। सुनिए, पेश करती हूँ फिर से। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना। अच्छा, बीए भाई आएंगे। खान साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। इल्म की रोशनी बिखेरने वाली शख्सियत अगर आपके बीच में हो तो इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए कि अल्लाह करे अगर ऐसी शख्सियतें हर सूबे में पैदा हो जाएं तो कोई कम इल्म ना रहे, इल्म की रोशनी ऐसी बिखरती रहे और ऐसे ही कॉलेजेस बनते रहे। शबीना साहिबा, आपकी बात में सिर्फ एक बात जोड़ रहा हूँ, अगर बीए भाई बुके लेकर यहाँ तक आ गए तो मैं आज ये बात लिख कर दे सकता हूँ कि अगली साल से गोला गोकर्णनाथ में चैती मेले का ये मुशायरा तो होगा ही, गोला पब्लिक इंटर कॉलेज का भी एक मुशायरा हुआ करेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। एक साल में 2 बड़े मुशायरों का ऐलान आज डाइस से बीए खान साहब करेंगे। घोषणा कर दो। यही बात खुद समझना, यही बात आम करना, यही बात खुद समझना, यही बात खुद समझना, यही बात आम करना। वाह, जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना, जो गुरूर में हो डूबा उससे मत सलाम करना। ये अजीम हिंदुस्तान, यही है हिंदुस्तान की खूबसूरती कि चेयरमैन साहब बैठकर सुन रहे हैं, खान साहब बैठकर सुन रहे हैं। हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है। दुल्हन की अगर एक आँख फोड़ दी जाएगी तो मैं समझती हूँ हिंदुस्तान की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो आइए हम अपने अजीम हिंदुस्तान के लिए एक बार दुआ करें कि अल्लाह करे हमारे इस देश को किसी की नज़र न लगे, हमारी ये भाईचारगी है ये ऐसे ही कायम और दायम रहे और हम इस पर ऐसे ही नाज करते रहें, हम ऐसे ही फ़ख्र करते रहें। मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, मैं सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती हूँ रह चैन जिंदगी में, मैं बस इतना चाहती
वाह। न बहुत खुशी लुटाना, वाह। न सुकून हराम करना। वाह, वाह, वाह। न बहुत खुशी लुटाना, न सुकून हराम करना। जो गुरूर में हो डूबा, वाह। उससे मत सलाम करना। 4 मिसरे ये भी, उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। आहा। उनको रुसवाई से लड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। उनकी इज्जत को उजड़ते नहीं देखा हमने। वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, वो जो घर आते हैं मेहनत की कमाई लेकर, उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। वाह, 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 वाह। उनके बच्चों को बिगड़ते नहीं देखा हमने। वाह भाई, क्या बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया मेरी बहन। क्या क्या अच्छी फरमाइश आई है। आपकी सलामती की दुआ करती वाकई हूँ। मैं इनके जरिए जाहिर है कि बहुत सारी बहनों की फरमाइश मान रहा हूँ। मेरी उम्मीद, मेरी प्यार, मेरा प्यार, मेरी आस रहो। इस गजल की फरमाइश है। हाँ। क्या अच्छी गजल है। और ये गजल सिर्फ हिंदुस्तान में कही जा सकती है और हिंदुस्तानी खातून ही इस जज्बे को जी सकती है, ऐसा मेरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहन ने मुझे एक बहुत पुरानी नज्म के लिए हुक्म दिया क्या है। कहना क्या कहना। मैं एक गज़ल पहले आपकी खिदमत में पेश करूं, क्योंकि बहुत सारे हुक्म है, तो मैं चाहती हूं कि कुछ ज़्यादा हो जाए तो बता दीजिएगा। आचार संहिता लगी है इसलिए। अच्छा, मेरे पढ़ने की नहीं लगी। और फिर चेयरमैन साहब बैठे हुए, मेरा क्या। आप तो चेयरमैन साहब ने संभाल रखा है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने चेयरमैन के लिए। अल्लाह करे ऐसे चेयरमैन हर सूबे में पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो जाए। मैं पढ़ना चाहती हूँ ये गज़ल और आप सब कुछ नज़्म करती हूँ, सुने। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। सुने गोला, इस गज़ल को बहुत अच्छी तरीके से सुनेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, मैं वहीं हूँ। तुम समझते क्यों नहीं। वाह, वाह, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। तुम समझते क्यों नहीं। वाह। मैं अकेले आहा। कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। गोला वालों तालियां थोड़ी सी कमज़ोर हैं, बखीली से काम ना लें, वरना मैं कुछ और भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन कुछ चाहती हूँ कि कुछ ऐसा सुनाऊँ जो मैंने यहाँ ना पढ़ा हो और मेरी पसंदीदा गज़ल है, तो अल्लाह करे आपको भी उतनी पसंद आ जाए, मैं दुआ करती हूँ। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीन हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मज़ा कुछ और है।
आहा। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, कहीं हो मैं कहीं हूँ। वाह वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया आज़म भाई। सभी शोरा हमें मोहब्बतों से और दुआओं से नवाज रहे हैं, आप सब मुझे हिम्मत दे रहे हैं। एक शेर पेश करना चाहती हूँ, सुने। तुम कहीं हो क्यों भटकते फिर रहे हो, मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो, मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों क्या कहना वाह वाह वाह। नहीं, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। और जहाँ जहाँ तक ये खूबसूरत समाते हैं आप सब जिनका मैं एहतराम करती हूँ, एक शेर पेश करना चाहती हूँ बतौर ख़ास, सुने। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का, ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं, तुम जहाँ हो। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मैंने देख लिया अपनी मर्जी से पढ़कर, अब आपकी मर्जी के मुताबिक चलने की कोशिश करती हूँ। इजाजत एक बार फिर से मुझे चाहिए आपकी, ताकि मैं ये गजल पेश करूँ। सुने भैया। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, वाह। दिलों में उल्फत नई नई है, वाह वाह वाह। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। वाह वाह। बहुत मेहरबानी, बहुत एहसान आपका। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है अभी ना आएगी नींद तुमको, क्या कहना वाह वाह वाह। अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नई नई है। खामोश लब है झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। बाहर का आज पहला दिन है, क्या कहना वाह वाह वाह। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। बाहर का आज पहला दिन है, चलो चमन में टहल के आए। फजा में खुशबू नई नई है, गुलों में रंगत नई नई है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। और वो शेर
जो मैं समझती हूँ हर किसी के मोबाइल में इस वक्त ज़रूर होगा। जो खानदानी, क्या कहना, हाँ वाह 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 वाह, ये आगे भाई साहब, ये आगे खानदानी। अच्छा, अरे बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी भैया। अच्छा, इसलिए बहुत चालाक हैं आप। मैं शेर पढ़ती हूँ। जो खानदानी रईस है वो वाह, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं। बहुत शुक्रिया मोहतरम, बहुत शुक्रिया। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। जरा सा गए आप इसीलिए। अच्छा, ये इस शेर का कमाल ये है कि शेर शबीना जब पढ़ रही होती हैं तो जैसे ही ये कहती हैं जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, तो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो मैं मतलब ये सोचने लगता हूँ कि क्या कमाल है, मतलब हर आदमी को एक दूसरे पे शक है कि यार ये वाला गड़बड़ है। तो ये है इस गजल का कमाल। जोरदार तालियों से एक बार शबीना को बताइए कि आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं नहीं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। गजल का मख्ता बतौर खास कि अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफा निभाएंगे वो हमेशा। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नहीं नहीं है। शुक्रिया। कि मेरे दिल की ज़मीं पे उनकी अभी हुकूमत नई नई है। खामोश लब हैं झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। यही तो फरमाइश थी ना, और भी कोई? चलिए मैं हमेशा सुनिए, या ये तय हुआ था एक दूसरे के हक में। गोला में अगर इस गज़ल पे सबसे ज़्यादा अगर कहीं दाद मिली है, यकीन जानिए नदीम भाई, तो इसी सरजमीन पर, गोला पर, एक एक मिसरे पर जिस तरह से आपने शबीना अदीब को दुआओं से नवाजा है। मैं चाहती हूँ बस वही मोहब्बतें मुझे आपसे चाहिए। आप लोगों ने हिम्मत दी है, आप संभालिए हमेशा। और आज बहुत ज़रूरत है इस गज़ल को पेश करने की। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इस गज़ल को आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ और भरपूर आपकी शिरकत चाहती हूँ। हमेशा एक दूसरे के हक में क्या कहना, वाह, दुआ करेंगे ये तय हुआ था।
वाह 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 वाह। जरा ताली वाली ऐसी हो जानी चाहिए वाह, वाह, कि वाकई हम सब लोग एक दूसरे के लिए दुआ करते थे, दुआ करते हैं, दुआ करते रहेंगे हमेशा हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। शेर सुनाती हूँ, कहीं रहो तुम, नज़ करती हूँ आपको, कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मोहब्बत रहेगी कायम। क्या कहना, कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। वाह जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे, ये तय हुआ था। वाह हमेशा एक दूसरे के हक में उदासियां उदासियां हर घड़ी हो, लेकिन क्या कहना बाबा, सुने, हयात कांटों भरी हो लेकिन उदासियां हर घड़ी हो, लेकिन हयात कांटों भरी हो, लेकिन खुतूत फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। ये शेर भी बतौर खास मुलाजा की जगह देखिएगा। हमेशा जहां मुकद्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे, ये शर्त कैसी, क्या कहना, जहां मुकद्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे, ये शर्त कैसी। जहां मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे, ये तय हुआ था। बहुत शुक्रिया। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। आखिरी शेर इस गजल का, उसके बाद वो नज्म जो मेरी बहन ने मुझे हुक्म दिया था कि लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे, गम अपना पुना बयां करेंगे। लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे, गम अपना पुना बयां करेंगे, मगर जमाने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे, ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे, ये तय हुआ।